जो बीजेपी विधायक अरविंद पांडे अब तक सत्ताधारियों को ललकार रहे थे, आरोप लगा रहे थे, वो अब खुद जमीन कब्जाने के आरोप से घिरे। पीड़ित महिला ने इंसाफ न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की दी धमकी, तो बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्री ने पांडे जी को घेरा। किसान सुखवंत सिंह मामले में अरविंद पांडे आक्रामक थे। महिला ने सामने आकर आरोप लगाए तो फिर अरविंद पांडे बोले, मेरी भी सीबीआई जांच हो जाए। आरोपों के बाद अब बीजेपी में एक खेमा पांडे जी के खिलाफ तो दूसरा दे रहा पीछे से साथ। आखिर क्या है पूरा मामला और कौन है वो महिला जिसने विधायक अरविंद पांडे के ऊपर ही लगा दिया संगीन आरोप? आरोपों की राजनीति ने उत्तराखंड की सियासत में मचा दिया तहलका। किसी ने कहा एक्शन हो तो किसी ने कहा भरपूर एक्शन हो। अभी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूंगी जमीन के पीछे अरविंद पांडे के घर पे जाके। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपनी सरकार से, किस प्रकार का जो भी विषय है उनके भी तथ्यों की जांच होनी चाहिए। तो सत्ता पक्ष पे विधायक पे आरोप लगने का मतलब पूरी सरकार पे धब्बा लगना। जिसने कहा कि मेरी 1 एकड़ जमीन की बजाय 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। तो मैं अपने इस प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं इसकी तत्काल सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। उत्तराखंड की गदरपुर विधानसभा सीट से विधायक अरविंद पांडे फिर सुर्खियों में हैं। वैसे तो अक्सर अरविंद पांडे प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं और लापरवाही की बात करते हैं, सरकार पर तंज कसते हैं, लेकिन इस बार परमजीत कौर नाम की एक महिला ने अरविंद पांडे के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए हैं, उनके भाई के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए हैं और दावा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से सुखवंत ने अपनी जमीन के लिए जान दे दी, मैं भी अरविंद पांडे के घर पर जाकर अपनी जान दे दूंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। इधर परमजीत कौर ने जमीन को हथियाने का आरोप लगाया तो उधर अरविंद पांडे का भी बड़ा बयान सामने आ गया है, लेकिन बीजेपी 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। अरविंद पांडे का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी के एक मंत्री हैं गुंजन सुखीजा, जो कि दर्जाधारी मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो आरोप लगे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी अलग अलग धड़ों में बटी दिखाई दे रही है अरविंद पांडे पर लगे आरोपों के बाद। परमजीत कौर नाम की महिला ने अरविंद पांडे पर क्या आरोप लगाए हैं, पहले आप ये सुनिए। तो भैया ये मेरी जमीन अरविंद पांडे ने के भाई ने, अमर पांडे ने मेरे से 4-5 साल के लिए लिखवाई थी और इन्होंने 30 साल के लिए करवा के और आज तक मेरी ज़मीन छोड़ नहीं रहे। मैं पूरे संघर्ष करे, कह रहे नहीं ज़मीन छोड़ेंगे तेरी, और मारने का भी प्रयास किया मेरे बच्चों को, मेरी लड़की का सिर भी फाड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। अब मैं भी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी ज़मीन के पीछे अरविंद पांडे के घर पे जाके। हम बहुत परेशान हो गया, धक्के खा खा के। मेरा बडेरा शरीर है, मेरे से चला नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता, मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरा आखिरी बयान है। अब मैडम ने कहा कि वो करके अपना मैंने वो बना दिया है। हाँ, टीम गठन कर दी है। उसमें लिखित में चाहिए, हमें तो लिखित में चाहिए। हमें किसी पहले भी मैं धरने पे बैठी थी तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने कहा था कि हम तुम्हारा वो सब करेंगे, हमें कोई आज तक न्याय नहीं मिला। तो सुन लिया आपने इन महिला का क्या कहना है, और इन महिला के आरोपों के बाद उत्तराखंड की सियासत में अरविंद पांडे एक बार फिर ट्रेंडिंग में है, सुर्खियां लगातार जारी हैं। वैसे तो अक्सर अरविंद पांडे नरम अंदाज में सरकार पर जो तंज कसते हैं वो सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार अरविंद पांडे पर आरोप लगे हैं। आरोप लगने के बाद अरविंद पांडे ने साफ तौर पर कहा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, मैं अपने ईमानदार मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरविंद पांडे ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। मैंने कहा है कि दीपक मेहता जिसने खुद को गोली मारी थी वो हो गए, सुखवंत हो गए, अनूप अग्रवाल की पत्नी, अनूप अग्रवाल के 2 बेटे, दोनों बेटी की 2 बहुएं, एक परिवार से 6 लोग 1 साल से भागे हुए हैं। कहां हैं पता नहीं है। तो अनूप अग्रवाल की, सुखवंत की, दीपक मेहता की, अरविंद पांडे की और मेरे पूरे खानदान की, इन सब की सीबीआई जांच एक संयुक्त रूप से हो जाए ताकि कोई बेवजह आत्महत्या ना करे, और कोई किसी की वजह से आत्महत्या करेगा तो उसकी जांच होगी तो वो असली अपराधी जेल में तो जाएंगे, और कोई झूठा किसी पर आरोप लगा के ब्लैकमेल कर रहा है तो ब्लैकमेल करने वालों के चेहरे भी बेनकाब होंगे।
इस नाते मैं चाहता हूं कि उन तीनों की जांच के साथ साथ मेरी जांच भी उसमें संयुक्त होनी चाहिए। मैं अपनी खुद की सीबीआई जांच कराने को तैयार हूं। तो सुन लिया आपने अरविंद पांडे को। अब बात करते हैं गुंजन सुखीजा की, जो कि दर्जाधारी मंत्री हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है और अरविंद पांडे पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गुंजन सुखीजा ने जो कहा है उसने सबको चौंका दिया है। और ऐसे में अब बीजेपी के अंदर किस तरीके से धमाचौकड़ी बची है, बीजेपी में कैसे अलग अलग धड़े हैं, उनका खुलासा हो गया है। गुंजन सुखीजा ने जो कहा है वो चौंकाने वाला है और वो चौंकाने वाली बात आप भी सुन लीजिए। जो भी इस विषय में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, क्योंकि ये भी बुजुर्ग महिला है, ये भी पीड़ित हैं, और मैंने देखा कि वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा भी है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो वो भी कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपनी सरकार से, कि इस प्रकार का जो भी विषय है उनके भी तथ्यों की जांच होनी चाहिए, और अगर वास्तव में वो महिला सही कह रही है तो उसको भी जांच के दायरे में लाकर उसमें भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अरविंद पांडे लगातार सुर्खियों में हैं। अब तक वो सुखवंत सिंह मामले में इंसाफ की मांग कर रहे थे, सरकार पर लगातार आरोप लगाते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि यहां पर जो एसएसपी हैं और जो अधिकारी हैं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब परमजीत कौर नाम की महिला ने जिस तरह से अरविंद पांडे पर आरोप लगाए हैं उसे पासा एकदम उल्टा हो गया है और उत्तराखंड की राजनीति में अब सुर्खियों का दौर लगातार जारी है। देखना यह है कि इस मामले में आगे निकलकर क्या सामने आता है।